सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर गए। एक मिनट सुन लो, एक मिनट। जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, यानी सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। ना इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए, 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल रही है सरकार को, और नई सरकार सरकार बना रही है। ये तो ताजुब है ना। बिहार क्राइम में इतना, दिन भर आप देखते रहिए, अखबारों के पन्ने लाल हैं। कहाँ नहीं हो रहा है क्राइम, नहीं हो रहा, कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो बिहार को तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दिया, और अब तो और खत्म कर देगा ये लोग। एक करके वो कुछ कह रहे, एक में आप लोग तय कर लीजिए। अरे भाई, ये कोई सवाल है? अब एक पत्रकार भाई सवाल पूछ रहा है कि नीतीश जी का सामान शिफ्ट हो रहा है, तो उस पर हम क्या बोलेंगे भाई? एक बोलते कि चक्कर लगा रहा है। कोई पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है क्या, जिस पे हम अपना राय दें? कौन चक्कर नहीं लगा रहा, लगाए, लेकिन 2 महीना बाद तो कोई नहीं लगाएगा भाई। 2 महीने बाद कोई चक्कर लगाएगा नीतीश जी का? कोई नहीं पूछने वाला है। जब वो खुद भाजपा ने हटा दी, अब जदयू थोड़ी रहेगी, तो भाजपा का प्रकोष्ठ बना हुआ है भाई। शुरू से ही हम बोलते रहे, जनता दल यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा भाई। निर्णय बीजेपी के जो एजेंट हैं जेडीयू में, वही लोग ले रहे हैं। तो हटाना था ही, यही तो डील था। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा है। और क्या हो रहा है? लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ठेकेदारों को देने के लिए एक पैसा नहीं है, खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो सैलरी नहीं मिलता है। अब पता नहीं हमको मिला कि और उन लोगों को मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला। खाली लगता है हम माननीय विधायक हैं यहाँ रणविजय साहू जी, सिद्दीकी जी साहब है एमएलसी, वो तो खाली मेरे अकाउंट में डाला गया। और ताजुब की बात है कि एक अधिकारी हमारे सेक्रेटरी को फ़ोन करके पूछते हैं कि पैन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो इतने साल से सेक्रेटरीट में मेरा आ रहा था तनख्वाह, तो पता नहीं था क्या लोगों को? हमको दिखाया गया कि आपके खाते में जो है पैसा डला गया। और भी कब? जब हमने सबका मुद्दा उठाया, कोई अपना व्यक्तिगत नहीं उठाए थे। जितने कर्मचारी हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, और हमने ये भी बोला कि मंत्रियों तक का सैलरी नहीं मिल पा रहा है। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला। वृद्धा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहाँ गया बताओ? तो यहाँ तो कुर्सी सब लोग लगा हुआ है, लेकिन कोई भी बने वो जनता का सीएम नहीं होगा। तेजस्वी जी, आपने कहा था, तेजस्वी जी आज के समय में छात्र राजनीति से जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में उनकी सहभागिता काफ़ी कम हो गई है। क्या आने वाले दिनों में ऑलरेडी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लोगों को लेकर आएंगे? नहीं, हमको जहाँ तक लग रहा है जो भागीदारी है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और हम लोग तो चाहते हैं कि युवा जो है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए।
और कोई सवाल नहीं है ना? सुप्रीम कोर्ट ने इनका खारिज कर दी है लालू जी की लैंड को जॉब मामले। अरे भाई, जुडिशरी के सवाल पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। उसमें जो केसेस के मामले हैं वो केसेस के बातें हम लोग जो है अपनी दलील या अपनी बातें कोर्ट में रखते हैं। इसमें पब्लिक डोमेन में कोई सर आपने कहा था कोई आए ना आए तेजस्वी आएगा समय आएगा, तो नीतीश जी के लिए आप हैं या नहीं है? क्या आपने चीज़ कहा था बोले? विधानसभा में जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, तो आप नीतीश जी के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए, जब उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है? बचाना मतलब आप क्या चाह रहे हैं? मतलब आप चाह रहे हैं कि हम उनसे समझौता कर लें और उनको बना दें? आप यही ना चाह रहे हैं? बचाना इसी को तो। यानी आप मान लिए ना बीजेपी मार रहा है। पहले नीतीश जी अपने जुबान से तो बोले कि बीजेपी उनको मार दिया। अब आखिरी सवाल, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग? क्या चीज़? राज्यसभा चुनाव में आपने एक विधायक ने वोटिंग नहीं किया था, कोई कार्रवाई आप लोग करेंगे? पार्टी इस पे मामले को जो है संज्ञान में लाया गया है शीर्ष नेतृत्व के, और इसमें जल्दी निर्णय होगा तो आप लोगों को बता दें।